स्क्रीन पर आपके सामने है 5.1 का कक्षा 10 5.1 प्रश्नावली नंबर क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित श्रेणियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याएं सूची एपी है और है तो वो क्यों है। मतलब आपको बताना है कि जो नीचे दी गई है, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का पहला पार्ट है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये आपको चेक करके बतानी है तो वो क्यों है, नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़िए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए तो वो 15 रुपये है। मतलब 1 किलोमीटर चलेगी टैक्सी का किराया तब तो 15 रुपये है। और उसके बाद अतिरिक्त जब एक किलोमीटर चलेगी ना, मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। चलेगी उसके लिए किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि टैक्सी जब चलेगी, यहाँ से मान लो एक टैक्सी है, ये मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये मान लो हमने एक टैक्सी बना ली, ये रही, ये यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी यहाँ तक। यहाँ पे है ये 1 किलोमीटर, यहाँ पे कितना है 1 किलोमीटर। आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं करा रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन, ये परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे। एग्जाम में जो सेकंड क्वेश्चन है उससे स्टार्ट होंगे, वहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना तो हमारे लिए है, क्योंकि आपको क्या पता इससे भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। जो नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कर लीजिए, आगे घंटी भी आएगी उसको दबा लीजिए ताकि आपके पास वीडियो आ जाए। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना। यहाँ पे है 2 किलोमीटर, गाड़ी चली है हमारी, यहाँ से 1 किलोमीटर पर पहुँच गई। 1 किलोमीटर पे पहुँचने के बाद इसने बोला है कितना रुपए है, 1 किलोमीटर तक तो है 15 रुपये। 1 किलोमीटर तक तो कितना रुपये है, 15 रुपये है भाई। अगर उसके बाद दूसरे किलोमीटर तक पहुँचेगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक उसका रुपये होगा 8 रुपये 1 किलोमीटर का। कितना रुपये होगा, 8 किलोमीटर का। और तीसरे किलोमीटर तक पहुँचेगी तो वहाँ पे भी देखो, यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगी तब उसका रुपये भी कितना है, 8 रुपये। मतलब यहाँ से अगर यहाँ से कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ से कोई व्यक्ति बैठा है, वो यहाँ पे पहुंचा, उसका 15 रुपये हो गया। अगर यहाँ से वो यहाँ पर भी जाएगा तो 15 रुपये में 8 रुपये और ऐड हो गया। अगर वो यहाँ पर जाएगा तो 8 रुपये और ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे जाएगा 4 किलोमीटर तक तो कितना और रुपये ऐड हो जाएगा, 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो देखो समझने की कोशिश करो कि पहले तो उसके पास है 15 रुपये, मतलब उसने, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो आपको मैं दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, दिया है हमें 15 रुपये। कितना है, 15 रुपये। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको। A1 का मान कितना हो गया, A1 का मान 15 रुपये। हमें अब निकालना है दूसरा पद, क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A1 A2 A3 A4 ये पद निकालने पड़ते हैं, तब एक समांतर श्रेणी बनती है, एक श्रेणी बनती है। समांतर श्रेणी नहीं, एक श्रेणी बनती है। फिर उसको चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। मतलब इसका सार्वय अंतर D का मान है। D का मान क्या होता है, यहाँ पे देखो D बराबर होता है, इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सभी क्लियर करा दिया है पार्ट नंबर 1 में। D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे में से पहला पद घटाना, उसे बोलते हैं D, सार्वय अंतर। A1 का मान आ गया 15। अब देखो A2 का मान, A2 क्या होगा, ये A2 ये यहाँ से यहाँ तक गया 15 रुपये 1 किलोमीटर। दूसरे किलोमीटर तक जाएगा तब 15 तो यहाँ पे लग गए। आप मान लो अपने गांव से बैठे हो, यहाँ से आपको इस गांव में जाना है और उसके बीच एक गांव और आता है। 2 व्यक्ति हो आप, 2 दोस्त हो, आपको जाना है यहाँ पर, आपके 2 दोस्त है उसको जाना है यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का किराया है 10 रुपये और यहाँ से यहाँ तक का किराया है 5 रुपये। तो मान लो आपका दोस्त यहाँ पे उतरेगा तो उसको तो देने होंगे 5 रुपये किराया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको कितने रुपये देने होंगे, 10 रुपये। मतलब ये और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। तो यही काम यहाँ पे करना है। 1 किलोमीटर तक तो था 15 रुपये, 2 किलोमीटर तक जाएंगे तो 8 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो 15 में कितने जोड़ेंगे, 8 और जोड़ देंगे। 15 में कितने जोड़ देंगे, 8 और जोड़ देंगे। तो सेकंड किराया हो गया ना, 15 में 8 जोड़ने के बाद हो गया 23 रुपये। कितने रुपये, 23 रुपये। तो A2 का मान आ गया हमारे पास 23। मतलब 8 रुपये और ऐड हो रहे थे, वो हमने 15 में जोड़ दिए। 15 में क्या किए, 15 में जोड़ दिए तो 8 और रुपये ऐड हो गए। वो 8 रुपये ऐड करेंगे तो A2 का मान आ जाएगा। A3 का मान निकाल लेंगे तो जो 23 रुपये था
₹23 तो पहले भी था A2 तक, और A3 तक जाएंगे तो ₹8 और ऐड हो जाएंगे, तो ₹8 और ऐड कर दो भाई। 23 में 8 और जोड़ दो, 23 में 8 है और जोड़ दो, 8 और 3 कितने होते, 31, तो 31 हो गए, 11 मतलब 31 हो गए। अब हमारे पास एक श्रेणी बन गई, श्रेणी लिखते हैं, पहले तो 15, उसके बाद है 23, उसके बाद है 31, ये हमारी श्रेणी है, चलती जाएगी, हमें पता नहीं कहाँ तक चलेगी। देखो ये श्रेणी है, इसकी जांच करनी है हमें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, समांतर श्रेणी है या नहीं है तो वो क्यों है, नहीं है तो वो क्यों है। अगर सार्वय अंतर आ गया समान, अगर d का मान आ गया हमारे पास समान, क्या आ गया, समान, मतलब सभी का मान समान, 2 2 2 2 या 3 3 3 3 आ गया, तो वो क्या होगी, वो तो होगी समांतर श्रेणी, मतलब AP होगी, मतलब क्या होगी, AP होगी। अगर d का मान आ गया असमान, डी का मान आ गया असमान, तो वो AP नहीं होगी, मतलब समांतर श्रेणी वो नहीं होगी। तब यहाँ पे ज्ञात करें डी का मान, डी का मान ज्ञात करने के लिए ये A2 और ये है A1 और ये है A3, तो A2 माइनस A1 करते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। D का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 का मान है 23, A2 का मान कितना है 23, माइनस में क्या कर देंगे 15, A2 माइनस A1 15 कर देंगे, 8 आ गया, क्या आ गया 8। एक और पद चेक करते हैं, दो सार्वय अंतर देखेंगे, डी का मान एक और निकालेंगे, एक और निकालने के लिए क्या करेंगे, D3 माइनस D2 कर दें, मतलब तीसरे में से दूसरा घटा दे, चौथे में से तीसरा घटा दे, पांचवें में से चौथा घटा दें, ऐसे डी का मान निकालते जाएंगे। देखते हैं दो अधिकतम दो मान निकाल लें, तो उसके बाद चेक कर लेंगे दोनों का मान अगर आ गया समान तो वो होगी समांतर श्रेणी। चेक करते हैं, D3 का मान कितना है 31, माइनस में D2 का मान कितना है 23, 31 में से 23 घटा लो 8 ही आएंगे। अतः सार्वय अंतर हमारे पास देखने को क्या मिला है, समान, मतलब सार्वय अंतर d का मान क्या है, समान है, सभी पदों में d का मान समान है, तो यह होगी समांतर श्रेणी, तो यह क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आते भाई, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब किसी बेलन, कोई एक हमारे पास है बेलन, तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये मान लो हमारे पास एक बेलन है, ये क्या है, हमारे पास एक बेलन है। चित्र अच्छा नहीं बने तो एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि मैं पेंटर नहीं हूँ बस आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। ये है हमारे पास एक बेलन, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना भाग बाहर निकाल देता है, 1/4। यहाँ पर कोई पंप लगाए, मान लो यहाँ पर क्या लगाया है, कोई एक पंप लगाया है, वो प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसमें जितनी भी हवा होगी उसकी, तो इसमें कितनी हवा है हमें पता है क्या, हमें पता नहीं है कि इसमें कितनी हवा है। तो क्या करें, मान ले, यहाँ पे क्या कर लें, माना बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, मान ले 1 इकाई, कितनी मान लें 1 इकाई। आप यहाँ पे x y z कुछ भी मान सकते हो, हमने हमारी अपनी सोराई के लिए क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या है। अब देखो, माना बेलन में उपस्थित हवा तो है 1, और ये हमें बोल क्या रहा है कि प्रत्येक बार पंप हवा में से कितनी हवा बाहर निकालता है, 1/4 भाग निकालता है। तो देखो पहला पद हमारे पास क्या आएगा, 1 हवा है, इसमें 1 इकाई हवा है, 1 इकाई हवा है, तो पहला तो पद हो गया 1। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए 1 का 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे। 1 है, उसका 1/4 भाग क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे पंप से क्या बोल रहा है, ये बाहर निकालता है, हर बार हवा का भाग निकालता है, शेष हवा थी हमारे पास 1 का हमने क्या कर दिया, 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, शेष हमारे पास कितना आ गया, इसके नीचे लगा दूं 1, इसका ले लो एलसीएम 4 का इसमें भाग दो 4, ऊपर आ गया 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3/4। A2 का मान कितना आ गया, 3/4। अब निकालेंगे A3। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, A3 का मान कैसे निकालेंगे। पहले तो देखो हवा कितनी है, शेष है, हवा है 3/4, तो 3/4 का पहले तो 1/4वां भाग निकालेंगे, कौन सा है 3/4, उसका भाग निकालेंगे 1/4वां, क्या होगा 3 एकम 3, 4 चौके 16,
तो उसका भाग हो गया 3/16। अब A3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास शेष हवा थी, शेष हवा कितनी थी, अब शेष हवा तीसरे पद के लिए शेष हवा कौन सी होगी, दूसरे पद वाली। दूसरे पद वाली हवा कितनी है, 3/4। उसमें से 1/4 भाग निकालें किसका, इसका 1/4, इसका 1/4 हमने भाग निकाली, ये है, ये इसमें से घटा देंगे। 3/16 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। हमारे पास लघुत्तम आ गया नीचे 16। 4 का 16 में भाग देने पर 4 बार, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना आ गया, 9/16, 9/16। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों को कर दीजिए शेयर। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक ही तरीका है समझने का, वीडियो को 2 या 3 बार देखें, वीडियो को 2 या 3 बार दोबारा देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताओ, अच्छी लग रही तो अच्छी, नहीं लग रही तो नहीं। आप वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दो भाई, क्योंकि हमने कोर्स कर दिया स्टार्ट। अब करेंगे हम कंप्लीट कोर्स क्लास 10 का 2022 का। देखो 9/16 ये आ गया हमारे पास A3 का मान। A3 का मान कितना आ गया, 9/16। अब देखो श्रेणी लिखते हैं, A1, A2, A3 डैश 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 चलती जाएगी, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगी। A1 का मान कितना है 1, A2 का मान हमने कितना निकाला है 3/4, A3 का मान है 9/16, 9/16। ये हमारी बन गई समांतर श्रेणी। क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी क्या है, पहला पद तो है हमारे पास 1, दूसरा पद है 3/4, तीसरा पद क्या है 9/16। अब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए कि समांतर श्रेणी वो एपी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये तो हमारी श्रेणी, ये तो हमारी है श्रेणी 1, पता नहीं हमें कौन सी श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए चेक करेंगे कि डी का मान आ गया हमारे पास, अगर समान, क्या आ गया, डी का मान आ गया समान, तो वो एपी होगी, वरना वो समान नहीं आया तो वो समान श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 3/4 माइनस 1, देखो कितना आ गया, इसके नीचे 1 लगा दिया, लघुत्तम ले लिया 4 हमने, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, माइनस का आ गया हमारे पास 1/4, एक मान तो आ गया 1/4, एक और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 कर दें, 9/16 माइनस में 3/4, नीचे लघुत्तम आ गया 16, 9 माइनस में 4 का इसमें भाग दें 4 बार, 4 तिये 12, 9 में से 12 घटाएंगे कितना आ गया 12, 9 10 11 12, 3/16, 3/16, वो भी किसके, माइनस के। सारे अंतर समान है क्या, नहीं है। दोनों का मान, अगर दोनों डी का मान, D1 का मान और D2 का मान, यहाँ पे देखो D2 का मान अगर आ जाए समान तो वो समांतर श्रेणी होगी, वरना वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। मैंने एक क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट करवा दिए भाई। आप अगर आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेक करनी है इसको, इसके 1 या 2 पार्ट और है, मैं देख के बता देता हूँ आपको कितने पार्ट हैं। इसके टोटल पार्ट हैं 1 2 3 4, मतलब 2 पार्ट और रह गए। 2 पार्ट आप खुद करने प्रयास करना, अगर आपसे नहीं हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वीडियो बना दूंगा उन दोनों क्वेश्चनों की, तो आप देख लेना। अगर नहीं समझ में आए तो बोल देना, कौन सा समझ में नहीं है तो वो बता देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आए तो वहाँ पे मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा बना के आपको। अगर आपको लिख के ज़रूर शेयर करूँगा, अगर आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ग्रुप शेयर कर सकते हो, ग्रुप में जुड़ भी सकते हो, अपने दोस्तों को ऐड भी कर सकते हो। अगर अपने दोस्तों को ऐड करना है तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहे होंगे, यहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको एडमिन बना दूंगा, आप अपने दोस्तों को ऐड कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।